वशीकरण जो होता है उसके अंदर 2 से 3 दिन का प्रोसेस रहता है, चाहे वो मोहिनी वशीकरण हो, मनमोहिनी वशीकरण हो, उसके अंदर 2 से 3 दिन का समय इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर किसी की बलि नहीं दी जाती, उसके अंदर तंत्र मंत्र यंत्र इन तीनों चीजों का पूजा पाठ होता है, हवन अनुष्ठान भी होते हैं, तब जाके वो चीजें काम करती है। इसलिए ये दोनों चीजें जो है वो डिफरेंस है। होना इंसान की आवश्यकता होती है नॉर्मली वशीकरण करने के लिए? क्या किसी को ऐसे ही किसी के ऊपर वशीकरण कर पाना पॉसिबल है? नहीं, ऐसे ही किसी के ऊपर वशीकरण करना पॉसिबल नहीं है। जरूरी तो ये है कि जो करवा रहा है वो उसको भली भांति जानता है या नहीं जानता है। अगर मैं आज मान लो राम श्याम मोहन किसी के ऊपर भी वशीकरण करता हूँ, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, राम नाम के तो बहुत है, पता नहीं किस पे होगा क्या होगा, तो जरूरी ये है कि मैं उसको बखूबी कितना जानता हूँ आमने सामने से। अगर मैं उसे जानता हूँ तो वो इजीली हो जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, तंत्र मंत्र से ही हो जाएगा। अगर मेरे को चंद मिनटों में रिजल्ट चाहिए, चंद घंटों में रिजल्ट चाहिए, उसके लिए ये कामिया सिंदूर और जो बलि का मैंने आपको बताया, उन तीनों चीजों की बलि देनी होती है, तब जाके वो होगा। फास्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए और धीरे धीरे 2 से 3 दिन 4 दिन तक अगर आपको इजीली चाहिए तो उसके अंदर इस चीज से कौन सा रिजल्ट ज्यादा समय तक चलता है? देखिए, जब तक कुछ गलतियां अपन ना कर दें तब तक ये रिजल्ट चलता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मदिरा मांस का सेवन किया हुआ इंसान नहीं जाना चाहिए। हम भी जब लोगों का हवन अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम कहते हैं कि आप पूजा में बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपके लिए काम कर रहे हैं वो मैटर करता है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितने भी दिन आपका अनुष्ठान चलता है उतने दिन आप मांस मदिरा इन सब चीजों से दूरी बना के रहो। जब तक इंसान गलती नहीं करेगा तब तक वो चलेगा।